शुभ संध्या प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आप जान चुके होंगे कि हम किस बारे में बात करेंगे। तो हम बात करने वाले बिहार तकनीकी सहायक की भर्ती जो आपकी निकली हुई है। जैसे कि कल ही एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, जिसमें इन्होंने चयन प्रक्रिया के बारे में कोई बात नहीं की थी, शैक्षिक योग्यता के बारे में बात की थी इन्होंने, और आयु सीमा के बारे में नहीं बताया था। तो आज जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो चयन प्रक्रिया के बारे में इन्होंने एक शॉर्ट जो है इन्होंने सूचना एक निकाली, एक नोटिस निकाला है, और 2-3 सूचनाएं इन्होंने प्रकाशित की हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ दूसरा है और एक है मेधा सूची का निर्धारण। तो 3 तरह की इन्होंने नए नोटिस, जो अभी से मुझे लगता है मुश्किल से आधे घंटे हो रहे होंगे, इन्होंने 3 नए नोटिस जारी किए हैं, ठीक है। तो हम इन नोटिसों को विस्तृत रूप से बारी बारी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये तकनीकी सहायक आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं आवेदक के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है, यानी आप किसी एक जिले में ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट अभी जो है इस पे कह रहे हैं कि zp.bihar.gov.in पर करना है आपको। इसमें कह रहे हैं कि प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जा सकेंगे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि 26 तारीख से आपका ऑनलाइन आवेदन आरंभ है, ठीक है। आवेदकों द्वारा कह रहे हैं कि भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगी और उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। तो आप फॉर्म भरते वक्त जरूर ये देखिएगा कि आप कहीं पे भी मिस ना करें, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि बाद में किसी प्रकार का भी दावा मान्य नहीं होगा। तो इस जो लाइन को आप लोग सही से पढ़िएगा, ठीक है। और आप जब भी ऑनलाइन आवेदन करें तो उसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। आवेदन में जो आपने सूचना भरी है वो सही भरनी है। फिर कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना यानी सत्यापन, जो काउंसलिंग है एक तरह से सत्यापित नहीं है तो है, आपके प्रमाण पत्र मार्कशीट ये सब देखकर सत्यापित किया जाता है कि आपने जो फॉर्म में भरा है वही है कि नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाने जाने पर अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं कि वेबसाइट जो इनकी है इस पे उपलब्ध शपथ पत्र की नोटरी बनाकर उसे अपलोड, जैसे कि आपको पंचायत सचिव आपका कचहरी सचिव में भी और आपका इसमें अभी कौन सा है न्याय मित्र में, ठीक है, इन दोनों में ही यही प्रक्रिया थी, शपथ पत्र की नोटरी बनाकर अपलोड किया जाना है। फिर ये कह रहे हैं, 1 सेकेंड थोड़ा सा पढ़ते हैं। अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो ले कि जिस जिले से आवेदन कर रहे हैं उस जिले में रिक्ति है कि नहीं है। बिना रिक्ति वाले जिले में आवेदन करने की स्थिति में इनकी उम्मीदवारी का कोई दावा मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको ग्राम कचहरी सचिव में भी देखने को मिला था, बहुत लोगों ने जहां पर कोई रिक्ति नहीं थी वहां पे आवेदन कर दिया था। तो यहां पर ये अभी इनकी अभी ये एक फुल नोटिफिकेशन निकालेंगे, ठीक है, जिसमें आपका रिक्तियों के वार दिया होगा कि कहाँ पे कितनी रिक्तियां खाली हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। ये तो पहली एक सूचना आई है, ठीक है, नोटिस आई है। दूसरी नोटिस को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं तकनीकी सहायक, यहाँ पे कह रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतने के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा वही है जो अमूमन होती है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अनारक्षित पुरुष वर्ग में जो है ये 37 है, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पुरुष महिला दोनों अगर हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के और पिछड़ा वर्ग के, तो दोनों का 40 वर्ष ही रहेगा, ठीक है। अनारक्षित में जो महिला है उनका 40 रहेगा, ठीक है। यानी संपूर्ण जो भी किसी भी कैटेगरी की अगर महिला हो तो उनका 40 वर्ष अधिकतम रहेगा। लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला पुरुष दोनों का 42 वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। और तो अब चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा और लास्ट नोटिस को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर देखिए कह रहे हैं मेधा सूची का निर्धारण। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि यहाँ पे सर एग्जाम होगा कि फिर ये मेरिट बेस करेंगे। और जैसे कि मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि जब भी ये संविदा वाली भर्ती निकालेंगे तो उसमें ये एग्जाम नहीं कराएंगे और ये मेरिट पर ही सिलेक्शन लेंगे, और यहाँ पर भी यही हो रहा है। इन्होंने देखिए कहा है कि तकनीकी सहायक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निकों में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत, देखिए यहाँ पे कह रहा है डिप्लोमा में जो आपने अंक प्राप्त किए हैं उन्हीं के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी।
अब जो आपका सिविल में जो आपका डिप्लोमा में जो नंबर है उसी से मेगा सूची तैयार की, उसमें जो टॉप पे होगा जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे उनका चुनाव हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद जो है राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। यहाँ पे 40% जो है ये कह रहे हैं इनके लिए असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवार है जो 40% सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान के, इनके लिए ये कह रहे हैं, ठीक है, कि आरक्षित रहेंगे। फिर अगला कह रहे हैं मेगा सूची में समान अंक रहने पे अधिक उम्र वाले को वरीयता, जो जैसा कि हमेशा वैकेंसी में होता है कि समान अंक रहने पे अधिक वाले को वरीयता दी जाती है। फिर कह रहे हैं प्रतीक्षा सूची में होने वाली रिक्तियों को अगले 1 वर्ष तक भरा जा सकेगा। ठीक है, प्रतीक्षा सूची में जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए पहले नंबर पे जो है अगर वो नहीं करता है तो दूसरे नंबर पे आते हैं ये लोग, दूसरे का सिलेक्शन करेगा, अगर दूसरा भी कुछ दिन बाद छोड़ देगा तो फिर वो अगले वाले को लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि 1 साल तक ये जो प्रतीक्षा सूची आपकी रहेगी, जो अभी आपका इसके बाद जब निकलती है मेरिट लिस्ट तो वो 1 साल तक वर्क करती है। ठीक है, फिर अगला कह रहे हैं रिक्तियां घट बढ़ सकती है जिसकी सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी 3 जो है महत्वपूर्ण नोटिस निकल के सामने आए हैं। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमें इंतजार रहेगा इनका फुल नोटिफिकेशन का, जिसमें ये पदवार कहां कितनी कितनी संख्या है पदों की ये देंगे। ठीक है, और ये भी मुझे लगता है 1-2 दिन में जल्दी ही ये निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से एक आवश्यक सूचना थी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही वैल्यूबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।